बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना मक्कार लूमड़ी की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। आमना के देवर अरगमान का डीएनए भी निकल आया। फरहान का आमना से अलहदगी का फैसला, दोनों की लड़ाई हो रही है, दोनों के झगड़े हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। बाप ने भी फरहान को मुख्तलिफ पट्टियां पढ़ा दी हैं। तुम्हें फ्रेम किया गया, अपनी जान बचाओ, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, हम मुसीबत में हैं, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। फरहान ने अदालत में बयान जो है वो देने का इस वक्त फैसला कर लिया है और ऐसा लगता है कि वो अपनी बीवी को अब शामिल करेगा। जेल में आमना से सिवाय उसके बाप के कोई भी मुलाकात करने नहीं आता। ऊंची आवाज में बार बार रईस से जो है वो माफियां मांगने लगी। जेल के जो हुकाम है उन्होंने बताया है कि ये सारी रात रईस रईस करती रहती है, माफियां मांगती रहती है और कहती है कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, और जो है अस्पताल जाने का ड्रामा करती रहती है। आमना मक्कार लूमड़ी जो है वो इंतहाई जो है शातिर किस्म की खातून है और उनके कुछ बहन भाई जो हैं वो सोशल मीडिया पे आकर उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उस बेचारी को जो है बच्चों के पास होना चाहिए। बिल्कुल जी, हर बंदा ही बेचारा है इस मुल्क में। अगर बेचारे की बात करें तो फिर रईस भी बेचारा था, क्योंकि दोनों का चक्कर तो इकट्ठा, दोनों ने मिलकर चलाया था, दोनों का अपना फैसला था, दोनों की अपनी मर्जी थी। तो फिर रईस को जो है वो जिंदा क्यों जला दिया गया? तो बच्चा तो वो भी अपनी माँ का था जो आखिरी बार अपने बेटे का दीदार नहीं कर सकी। 95% जो है वो उसकी बॉडी जो है उसको जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। तो इंसाफ की बात की जाए तो दरिंदों को कभी बाहर नहीं आना चाहिए। आज की वीडियो में जी बेनकाब करेंगे कि किस तरह से ये ड्रामेबाजियां कर रही है, रईस से माफियां मांग रही है और ये पोस्ट करने की कोशिश कर रही है कि मैंने तो रईस को कुछ भी नहीं कहा, मेरे शौहर ने जो है रईस को मारा। और मैंने कहा खुदा के बंदे, अल्लाह के बंदे, तुम क्या कर रहे हो? ये तुमने उसको जिंदा ही जला दिया। तो किस तरह से जो है वो फरहान को फ्रेम किया जा रहा है, आज की वीडियो में हम इसको बेनकाब करेंगे। सिनेरियो, सारी ये सिचुएशन किस तरह से जो है वो बनाई गई और फरहान को रास्ते से हटाने के लिए फरहान से ये कत्ल करवाया गया। आमना की लूमड़ीपन जो है वो आज की वीडियो में बेनकाब करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे आपको वीडियोस भी बर वक्त मिलती रहेंगी। डिलीवरी बॉय रईस के जो कत्ल का केस है वो मजीद जो है मजबूत होता जा रहा है। आमना और फरहान के बाद जो फरहान का भाई है अरमगान, उसकी शमूलियत के भी नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो है वो सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ आमना की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है। अब ये कौन सी हालत है? अजीब जो है हरकतें करती है। मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। एक फिल्म हमने देखी थी दरिंदा जाहिर जाफर, जिसने नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा किया था, वो भी एक फिल्म था, लेकिन उससे बड़ी फिल्म जो है ये आमना है। अब आमना को पता चल गया कि दूर दूर तक उसकी रिहाई का कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। आमना और फरहान रईस को जिंदा जलाने के बाद बड़े ही आराम से सुकून से दावतें उड़ा रहे थे और अयाशियां मार रहे थे, जैसे उन्होंने कभी पकड़े नहीं जाना और उन्होंने किसी चूंटी को मारा है या किसी छिपकली को मारा है या किसी कॉकरोच को मारा है। उनको ये दर्द और गम ही नहीं है कि उन्होंने एक इंसान को जिंदा जला दिया। इतना मारा पीटा कैसे आप नॉर्मल हो सकते हैं? इंसान ट्रॉमा में चला जाता है, इंसान तकलीफ में चला जाता है। लेकिन ये कौन से दरिंदा सिर्फ लोग हैं, ये कौन से वैशी आ चुके हैं हमारे सोसाइटी में कि इन दोनों ने जो है उसको जिंदा जला दिया और उसके बाद आराम से जो है वो खाने पीने जो है वो कर रहे थे, दावतें उड़ा रहे थे, रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे। और आप इस औरत की मक्कारी देखें कि इसने अब दोनों डेफिनेटली अलग अलग इंटरव्यूज दे रहे थे। आमना की कोशिश यही थी कि अपने मियाँ को फंसाए, मियाँ जो है वो अपनी बीवी को बचा रहा था। कितनी अजीब सी बात है। मुझे तो ऐसे 200% कन्फर्म है कि फरहान और उसके खानदान के कुछ राज, खौफनाक राज आमना को पता है, जिसकी बिना पर जो है आमना सुकून से बैठी हुई है और उसको पता है कि मेरा शौहर फरहान जो है वो किसी सूरत मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। आप देखें कि इसने एक बार ये बात भी बोली थी कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरी गोद में बच्ची थी, हम जब वीराने में गए, कौन अपनी बच्चों को लेकर वीराने में जाता है? शाम की भट्टियां जो है वो मैंने जाके इलाका देखा, वो तो खौफनाक वीराना है, वहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं होता। एक औरत जो है मुंह उठा के चली जाती है अपने शौहर के साथ। एक औरत जो बैठी हुई आगे गाड़ी की सीट पे, पीछे जो है चादरों में लपेटा हुआ उसका आशिक, जिससे वो चक्कर चला रही थी 6 महीने तक, जिसके साथ वो एक रिलेशनशिप में थी, जिसके साथ वो मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही थी, इसको पता ही नहीं चला कि वो पीछे ऊ आ ई करे जा रहा है, उसकी आवाज आ रही है, वो जिंदा था। और उसके सामने जब इसको जलाया गया तो इसने कहा कि जी मैंने तो उसको कहा कि आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे आप क्या कर रहे हैं। मतलब नाटक आप इस औरत का देखें कि मैं कहती हूँ कि अगर ये लूमड़ी बाहर आ जाती है तो आप सोच लें कि इसने किसी को जो है वो बसने नहीं देना। ये बर्बाद करने वाली औरत है। ऐसी औरतें होती हैं जो अपना सुख भी बर्बाद करती हैं, अपने बच्चों को भी बर्बाद करती हैं, अपनी नस्लें तबाह करती हैं और जिसके साथ चक्कर चलाती हैं उनको भी बर्बाद कर देती हैं। आमना फरहान को जिंदा जलाने के बाद ये लोग सुकून से थे, रिलैक्स थे। इन्हें नहीं मालूम था कि अल्लाह की पकड़ में बड़ी जल्दी इंसान आ जाता है। मकाफात अमल का दौर है, हर इंसान जो है जो बोएगा वो काटना तो पड़ेगा। तो इनको लग रहा था कि ये जला देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और पुलिस को ये देखना चाहिए कि इससे पहले ये कितने लोगों के साथ ये सब कुछ कर चुके हैं मिलकर।
अब अल्लाह की पकड़ ये हुई कि फरहान साहब वहाँ से निकले, लेकिन पीछे से जो है रईस की जो है वो शनाख्त वगैरह हो गई और ये पकड़े गए, ट्रैप हो गए। फोरेंसिक को आमना के बेडरूम से अरमगान जो कि फरहान का भाई है उसका डीएनए भी मिल चुका है, जिससे साबित होता है कि रईस के कत्ल के वक्त वो भी शामिल था, वो भी उसको मार पीट रहा था। अब बस रईस की डेड बॉडी की डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि आमना और फरहान के साथ साथ कौन कौन रईस पे तशद्दुद कर रहा था। आमना का ससुर कहाँ पे था उस वक्त, बच्चे कहाँ पे थे, देवर जो है उसकी बीवी कहाँ पर थी, ये सारे मामला जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। ये लोग तशद्दुद कर रहे थे, बेदर्दी से उसके कत्ल में मुलव्वस थे, एक एक बंदे की निशानदही होनी चाहिए। आप सबको पता है कि रईस की फैमिली इतनी मजबूत नहीं है, ये लोग बहुत मजबूत लोग हैं, इनके बड़े ऊपर तक लिंक्स हैं, ये पैसा भी चला रहे हैं, पैसा लगा भी रहे हैं। आमना की फैमिली भी पैसा लगा रही है, फरहान की फैमिली भी पैसा लगा रही है, और इनकी कोशिश है कि जो रईस की फैमिली इस केस को ख़त्म कर दे। अगर नहीं करते तो ये पुलिस को पैसा खिलाकर जो है वो चालान इन्होंने ऐसा पेश करना है कि मामला जो है वो नीचे हो जाए। ये खबर जब फरहान की बाप तक पहुंची तो उसने फरहान को साफ साफ अभी कह दिया है कि भाई मजीद आमना को डिफेंड करना तुम छोड़ दो, क्योंकि आमना के इंटरव्यूज़ के हवाले से फरहान को नहीं पता था कि उसकी बीवी क्या इंटरव्यूज़ दे रही है, क्या बातें बोल रही है। जब बाप ने बताया तो उसको ये बावर करवाया गया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें जानकर फंसा रही है, तुम्हें चाहिए कि फ़ौरन आमना से अलहदगी का ऐलान कर दो। इनकी मुंह मारी हो रही है, ये जो आमना आपको कहानी सुना रही है वो मुझे देखते हैं, मैं उनको देखती हूँ, मैं बोलती हूँ आई लव यू, कहते आई लव यू टू, सॉरी आई कैनॉट कंट्रोल। तो ये जो कहानी लव और मौशिकी की अपने बाप के सॉरी अपने शौहर के साथ, तो ये एक 2 नंबर सारी स्टोरी थी, क्योंकि वो उससे डेफिनेटली नफरत करता है। कौन सा मर्द जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि मेरी बीवी जो है मुंह मारती रही है। सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि आमना का चक्कर चल रहा था रईस के साथ, ठीक है, दोनों रिलेशनशिप में थे। तो क्या उसके शौहर को नहीं पता होगा? सब पता है, बस दुनिया को दिखाने के लिए अब ये ड्रामेबाजी है। लेकिन आमना की भी मैं कहती हूँ कि सैल्यूट है इस मक्कार लुमड़ी को कि इसने ये कहानी सुना दी कि हम एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, जबकि फरहान का बाप जो है वो इसको तलाक और अलहदगी के लिए जो है वो उकसा रहा है अपने बेटे को कि इससे तुम कता ताल्लुक हो, जो ये औरत सही नहीं है। अच्छा जी, और ये भी उसको कह रहा है कि कत्ल का इल्ज़ाम तुम आमना के सर पे भी डालो, तुम क्यों सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले रहे हो? आमना के पास कोई ना कोई राज तो फरहान के हैं, क्योंकि फरहान ना रातों को घुसता था घर, ना दिन में घुसता था, और एग्रेसिव इंसान है, गन पिस्टल वगैरह है, 2 नंबर एक्टिविटीज़ में भी डेफिनेटली मुलव्वस होगा। तो इसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड चेक करवाना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं कोई ना कोई राज तो बीवी के पास होते हैं ना, बीवी के पास से कोई चीज़ छुपती नहीं है, तो इसीलिए वो इतना डर रहा है कि अपनी बीवी को बचा रहा है। फरहान पहले ही पुलिस और मीडिया के सामने अपना जो बयान उसने दिया था कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया रईस को, तो उससे फिर गया, मुकर गया। उसके वकील ने तैयारी करा दी अदालत में 164 का बयान देकर जो है कत्ल उसने नहीं किया। अब वो ये कहानी सुनाएगा। दूसरी तरफ आमना की जान इस वक्त निकल चुकी है, उसे पता चल चुका है कि वो बेनकाब हो चुकी है, वो अकेली रह चुकी है, कोई उसके साथ नहीं, उसके बच्चों को नहीं मिलवाया जा रहा, उसके सास ससुर उससे नफरत करते हैं, सिर्फ उसका बाप जो है उसे जेल में मिलने आता है, और उसने आमना को बता दिया है कि फरहान के घर वाले अलहदगी का फैसला जो है वो कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि तलाक हो जाए। फरहान और आमना की लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, बच्चों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, मीडिया के सामने जो मर्जी कहते रहे, लेकिन बरादरी जो है वो आमना के खिलाफ है कि आमना ने मुंह मारा, और मुंह मारने का नतीजा ये है कि इस तरह से इतना भयानक काम हुआ। सब जानते हैं कि आमना का डिलीवरी बॉय रईस से 5 महीने से ताल्लुक जो है वो चल रहा था, दोनों बेडरूम्स अपने बेडरूम में मिला करते थे। मतलब ये तो एक लेवल ही हो गया ना बड़ा। इतनी जलालत के बाद अब आमना जेल में चीखे मार मार के माफिया मांग रही है। जेल में जो हुकाम है उनकी जानिब से कहा गया है कि आमना जो है रात भर ड्रामा करती रहती है, रईस मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। इर्द गिर्द की खवातीन को सुनाने के लिए सारी रात ड्रामेबाजियाँ करती रहती है, और बार बार कहती है मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवा दो। तो ये एक मक्कार किस्म की औरत है। डेफिनेटली ये रईस को तो खा चुकी है, अब अपने शोहर को भी खा जाएगी, और उसके बाद बाहर निकल आएगी, क्योंकि उसकी बेल हो सकती है, जल्दी हो सकती है। एक तो औरत है, और पाकिस्तान में जो है औरतों के लिए कुछ औरतों के लिए कुछ कवानीन बड़े मुख्तलिफ हैं। तो देखते हैं कि ये जब बेल पर आती है तो बाहर आकर ये क्या गुल खिलाती है, क्योंकि गुल जो इसने खिलाए हैं उसका खुमियाजा इसका शौहर भी भुगत रहा है, रईस बेचारा भी भुगत चुका है। तो इस जैसी खवातीन जो है इनसे दूर रहना चाहिए। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इस दरिंदा सिफ्त औरत और इसके शौहर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ऐसे दरिंदे किसी और को अपना शिकार ना बना सकें।